रामायण एक ऐसी पवित्र कथा जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि धर्म, त्याग और भक्ति की एक महान गाथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान ग्रंथ में कुछ ऐसे भी रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। क्या सच में सीता माता का जन्म धरती से हुआ था? क्या आज भी हनुमान जी इस धरती पे मौजूद हैं? और क्यों भगवान राम को अपने ही भाई लक्ष्मण से अलग होना पड़ा? आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं माता सीता का जन्म कैसे हुआ? कहा जाता है कि माता सीता का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ। मिथिला के महान राजा जनक एक दिन खेत में हल चला रहे थे। वह एक यज्ञ के लिए भूमि को तैयार कर रहे थे। तभी अचानक उनके हल की नोक किसी चीज से टकराई। जब उन्होंने जमीन को ध्यान से देखा तो धरती से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश के बीच एक छोटी सी बालिका दिखाई दे रही थी। राजा जनक समझ गए, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं धरती माता का आशीर्वाद है। उन्होंने उस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और वही दिव्य बालिका आगे चलकर माता सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। रामायण में सब लक्ष्मण के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई उनके त्याग के बारे में नहीं जानता। तो आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा कौन सा त्याग किया था। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वन चले गए। लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए राजमहल का सुख छोड़ दिया। कहा जाता है कि पूरे वनवास के दौरान लक्ष्मण ने एक पल के लिए भी नींद नहीं ली। वह हर रात कुटिया के बाहर पहरा देते थे ताकि राम और सीता सुरक्षित रहें। ऐसा त्याग और सेवा का उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जिस समय हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए। बचपन में हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे और शरारती थे। एक दिन उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को एक लाल फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए सीधे आकाश में उड़ गए। उनकी शरारतों से परेशान होकर कुछ ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हनुमान अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे और उन्हें उनकी शक्तियां तब तक याद नहीं आएगी जब तक उन्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। और वाकई में ऐसा हुआ। हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए और उन्हें याद दिलाने वाले कौन थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची तो सामने विशाल समुद्र देखकर सब चिंतित हो गए। तभी वानर सेना के सबसे वृद्ध और बुद्धिमान योद्धा जामवंत सामने आए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वीर हनुमान, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति छिपी हुई है। जैसे ही जामवंत ने यह कहा, हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां याद आ गई। अपनी शक्तियां याद आते ही हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान हो गया। फिर उन्होंने एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर पूरे समुद्र को पार करने की छलांग लगाई। वह इतनी बड़ी छलांग थी कि इतिहास में उसका कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। और इसी तरह हनुमान जी लंका पहुंच गए। और क्या आप जानते हैं, रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे। अक्सर लोग रावण को केवल एक राक्षस के रूप में जानते हैं, लेकिन सच यह है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और विद्वान था। वह वेदों का ज्ञाता था और भगवान शिव का महान भक्त था। उनकी बुद्धि और ज्ञान असाधारण थे। राम और रावण के युद्ध का असली कारण क्या था? जब भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे तब इतिहास का सबसे महान युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान राम ने एक दिव्य बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और पूरे बल से रावण की ओर छोड़ दिया। वह बाण सीधा रावण के हृदय में जाकर लगा। उसी क्षण रावण का अंत हो गया। और क्या आप जानते हैं, हनुमान जी श्री राम के कितने बड़े भक्त थे। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके हृदय में हमेशा राम और सीता का वास रहता था।
कहा जाता है एक बार जब किसी ने उनकी भक्ति पर सवाल उठाया तो हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखाया और उनके हृदय के अंदर राम और सीता का दिव्य रूप दिखाई दिया। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमें जीवन देने की सीख देती है। यह सिखाती है सत्य, धर्म, भक्ति हमेशा विजय होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और आप रामायण का कौन सा रहस्य अगली वीडियो में सुनना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट जरूर करें।